हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मैं हूं सपना, और जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं। एंड सभी को वेलकम टू माय चैनल 2M सपना's ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें क्या खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं जो आईवीएफ के लिए जाती है और उनका एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाने के बाद वो कुछ ऐसी ऐसी चीजें खाती है जिनके बारे में उनको पता नहीं होता है, और बाद में देखा जाता है कि उनका आईवीएफ फेल हो गया है। तो आपको पहले से ही अलर्ट रहना होता है जब आप आईवीएफ के लिए जाते हैं कि आईवीएफ ट्रांसफर करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेना होता है और ट्रांसफर के बाद क्या क्या करना होता है। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रांसफर के बाद हमें क्या प्रिकॉशन लेना है और क्या क्या हमें खाना होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद आपको, जैसे कि मूंग होता है ना, जो मूंग हम भिगो के रखते हैं और वो मूंग जब फूल जाता है नेक्स्ट डे, तो वो मूंग आपको बिल्कुल भी कच्चा नहीं खाना होता है। अगर आपको खाना ही है तो आप उसको हल्का सा गुनगुना गर्म करके खाइएगा, क्योंकि भिगा हुआ मूंग में छोटी छोटी बैक्टीरिया होती है जिसके कारण आपका जो प्रेगनेंसी का जो चांस रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है, घट जाता है। तो आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद भीगा हुआ मूंग बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको आम नहीं खानी होती है। एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद तो आपको आम बिल्कुल खानी नहीं होती है, क्योंकि पका हुआ आम में क्या होता है कि वो बहुत गर्म होती है, और वो कि कोई कोई आम में तो मतलब फॉर्मेटेड होती है ना, उसमें बहुत सारे केमिकल से आम को पकाते हैं। मतलब कच्चे आम को मेडिसिन के द्वारा उन्हें पकाया जाता है और फिर उसे मीठा करने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं। मैं सब आम के बारे में नहीं बोल रही, कुछ कुछ आम ऐसा होता है तो आपको तो पता नहीं रहता है कि कौन आम में केमिकल्स मिलाया हुआ है। तो आपको आम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद। और आम वैसे भी बहुत गर्म ताजीर होती है, तो आपको आम का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और तीसरी जो बात है दोस्तों, जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है तो आपको जैसे कि होता है ना गरम गरम ताजीर की, जैसे कि आप चिकन मत खाइएगा। थोड़ा कच्चा हुआ जो ऑमलेट होता है या फिर एग बॉयल होता है, वो सब आपको नहीं खाना रहता है। मटन भी आपको बिल्कुल नहीं खाना रहता है। अगर आप मटन चिकन एग का मतलब सेवन करेंगे तो भी क्या होता है कि आपका जो कंसीव करने का जो चांस होता है वो भी थोड़ा घट जाता है। और इसीलिए आपको इन सब चीजों का सेवन उस वक्त नहीं करना चाहिए। आप बाद में कर सकते हैं जब आपका कंफर्म हो जाता है, जब 3-4 महीने गुजर जाते हैं उसके बाद डॉक्टर के कहे अनुसार आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद आप इनका सेवन बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। और चौथी बात फ्रेंड्स, एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाने के बाद आपको कॉफी का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जब तक आपकी डिलीवरी ना हो जाए तब तक आप कॉफी, सिगरेट, वाइन, अल्कोहल, किसी भी तरह की, जैसे कि थम्स अप, पेप्सी, किसी भी इस तरह की जो चीजें होती है इसका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब तक आपका 3-4 महीना नहीं हो जाता है। और डॉक्टर के कहे अनुसार ही आप बाद में इसका सेवन कीजिएगा। लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद फ्रेंड्स इनका सेवन बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाने के बाद। और जो पांचवी चीजें होती है फ्रेंड्स, जो आप बाहर से जो आइसक्रीम वगैरह, क्रीम, चीज, ये सब जो होती है ना, जो फास्ट फूड्स, जो चिप्स वगैरह होती है ना, उनका भी बिल्कुल भी सेवन मत करिएगा, क्योंकि इनसे भी आपका जो आईवीएफ की जो प्रक्रिया होती है वो फेल होने का चांस बना रहता है, मतलब बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट आईवीएफ का जो साइकिल होता है, मतलब फर्स्ट आईवीएफ क्लब जो जाती है, इन सब प्रिकॉशन को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका आईवीएफ सक्सेस होगा ही। आपको और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि आपको और क्या क्या प्रिकॉशन लेना होता है फर्स्ट आईवीएफ को सक्सेस बनाने के लिए। तो आप कृपया उन सब वीडियो को भी देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा इनके बारे में एक वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं जरूर इनके बारे में फिर से फ्रेश और एक वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टाटा।